काफी देर तक इस बात को सोच रहा था, आखिरकार इमरान खान का गुनाह क्या था। मुझे एक बुजुर्ग पुलिस वाले के अल्फाज याद आए। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में इमरान खान के लिए जो कहे थे। बुजुर्ग पुलिस एहलकार से उस अल्फाज को मैंने कैमरा में दोहराने की गुजारिश की। उन्होंने अपनी नौकरी की मजबूरी का बताकर मुआजरत कर ली। वाकया कुछ यूं है, मैं क्वेटा चाय खाने पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था। वहाँ लोग सियासी गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये उन वक्तों की बात है जब इमरान खान को वजारत उज़्मा से उतारा ही गया था। वहाँ बैठे दोस्त आपस में सियासी गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुछ लोग नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी दोस्त इमरान खान की हमायत में बोल रहे थे। पास खड़ा बुजुर्ग पुलिस एहलकार जिसके चेहरे पर सफेद सुन्नत रसूल थी, सारी गुफ्तगू वो सुन रहे थे। दोस्तों की सियासी गुफ्तगू में उन्होंने इजाजत लेकर कुछ अर्ज करना चाहिए। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं कुछ बोलूं। दोस्तों ने इजाजत दी तो बोले, अगर किसी गांव में 4 चौधरी बैठे हों तो पास बैठे कम्मी की हिम्मत नहीं होती वो कोई बात करे। वो गुलामाना अंदाज में बस गर्दन झुकाए खड़ा रहता है और उनकी बातें सुनता है। अब आप अंदाजा करें, अक़वाम मुत्तहिदा जहां दुनिया भर के चौधरी इकट्ठे होते हैं, वहां पहले वजीर आजम जितने भी पाकिस्तान के गए कम्मियों की तरह गुफ्तगू करते, सर झुकाए खड़े रहते। उनके अंदाज और बोलने पर आज तक किसी पाकिस्तानी को फख्र नहीं हुआ। मगर भुट्टो के बाद इमरान खान वाहिद वजीर आजम था जिसने चौधरियों के बीच यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जहां दुनिया भर के चौधरी खड़े थे, खड़े होकर ललकार दी और पहली दफा चौधरियों को रद्द किया। चौधरी साहब आप गलत कह रहे हैं, आप हमारे इस्लाम को समझ ही नहीं सके। इस्लाम अमन का दीन है, इंसानियत का दीन है। इस्लाम हर किस दहशतगर्द इंतहा पसंद नहीं। उत्कृष्ट हमले हमने नहीं, सबसे पहले हिंदुओं ने शुरू किए थे। बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की आई तो बोले उनकी गुस्ताखी मत किया करें, हमारे दिलों को तकलीफ होती है और आप समझ सकते हैं दिलों की तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा होती है। साथ ही साथ चौधरियों के बीच में बैठकर पहली दफा इस कम्मी ने कह दिया कि एटमी जंग होगी अगर भारत को रोको। मसला कश्मीर के अंदर अगर जुल्म जारी रहा, भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया, सरहद पर दरारंदाजी करता रहा, तो आप अगर एटमी जंग की सूरत में दोनों मुल्कों को क्या आमने सामने आता देखना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक रवायती जंग होगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा चौधरी साहब, ये जंग एटमी होगी। इसके असरात चौधरी साहब पूरी दुनिया में जाएंगे, कोई इससे महफूज नहीं रहेगा। ये बातें वो चौधरियों के बीच में खड़े होके कर रहा था। बुजुर्ग पुलिस वाले के बताने का पंजाबी अंदाज इस कदर दिलचस्प था कि सब खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। बुजुर्ग एहलकार बोले, बस अब दुनिया भर के चौधरियों को इस पर गुस्सा है कि कमियां दा मुंडा साडी महफिल विच सानू सब दे सामने गल्लां सुना के चला गया। इस मुंडे का बंदोबस्त अब उन्होंने करना था और वो उन्होंने कर दिया। वजारत उज़्मा से इसको उतार दिया गया। मगर बात अब यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, वो इसके साथ वही करेंगे जो उन्होंने भुट्टो के साथ किया था। उस वक्त किसी के वहमो गुमा में भी ना था कि वजारत उज़्मा से उतारे जाने के बाद इसके ऊपर कातलाना हमला भी होगा, इसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, 200 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वो शख्स जिसकी जमात 22 साल पुरअमन अपनी सियासी तहरीक चलाती रही, उन्हीं को दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीम करार देने की कोशिशें की जाएंगी। उसके सारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, नजरबंद किया जाए। वो शख्स जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा लड़ा कि आज तक किसी ने ना लड़ा, उसके मुकदमे को देखकर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उसके फैन हो गए। उसी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखी रसूल के फतवे लगवाए जाएंगे, हमले करवाए जाएंगे। मगर आज बुजुर्ग एहलकार की कही गई एक बात 1.5 साल बाद वाकई दुरुस्त साबित हो रही है।